नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में। खासकर जानेंगे बुरे परिणामों के बारे में। अगर यह राहु 4 भावों में हो कुंडली के, जिसकी चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं, जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर इन 4 भावों में आपकी कुंडली में से एक भाव में भी राहु है तो आपकी जिंदगी में काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, बल्कि खड़ी किया करता है। तो आपको पहले से ही उपायों के जरिए, पूजा पाठ के जरिए और अपने अच्छे कर्मों के जरिए सावधान हो जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों, ज्योतिष का सिर्फ इतना ही फायदा है कि यह आपको पहले से बता देती है कि यह प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, और जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो आपको उसके हिसाब से अपने मनस्थिति को और अपने कर्मों को दान पुण्य से, पूजा पाठ इत्यादि से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपना क्रेडिट बैलेंस जो कर्मों का है वह बढ़ाना चाहिए। दुख व्यक्ति को तभी आता है दोस्तों, जब उसके कर्मों, अच्छे कर्मों का अभाव हो जाता है, फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चलिए, चर्चा लंबी हो चली है, हम बात करते हैं चार्ट के जरिए। आपको भी दिखाते हैं ये चार्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहु 4 भावों में, वह कौन से 4 भाव हैं जिनमें आपको दिक्कत देता है, वह किस तरह की दिक्कतें हैं जो आपकी जिंदगी को तहस नहस करने में कसर नहीं छोड़ती। पहला भाव यह होता है दूसरा, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। तीसरा और दूसरा भाव होता है सेकंड। वो भाव जिसमें दिक्कत देता है वह 7th हाउस है, 8th हाउस है, देन 12th हाउस है। इनमें चर्चा करते हैं पहले सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस, जो ज्योतिष जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजर जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वह जानते हैं दूसरे भाव से हम धन को देखते हैं, आपकी जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, आपके स्वभाव, आपकी स्पीच, आपकी वाणी कैसी होती है, मीठा बोलते हैं कि कड़वाहट लिए रहते हैं, आपकी फैमिली लाइफ, कुटुंब का लाइफ आपका कैसा होता है, आपका जनरल तौर पे स्टेटस कैसा रहता है, आपको अवार्ड्स रिवार्ड्स कितने मिलते हैं, और आप कितने लर्नड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब दूसरे घर से देखा जाता है। और भी कई चीजें हैं, जैसे ससुराल पक्ष का भी यह घर माना जाता है। राहु दूसरे घर में, अगर यह राहु मित्र क्षेत्री है, उच्च का है, तो यह दिक्कत कम देगा, देगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, इसकी मित्र राशि बता दें जो नए हैं एस्ट्रोलॉजी में या सीख रहे हैं। मित्र राशि इसकी होती है कन्या, कर्क। जी हाँ दोस्तों, कर्क में भी अच्छा फल देता देखा गया है। आपको बता दें, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में सबसे अच्छा फल देते हैं। विडंबना है, एक पापी ग्रह शुभ प्लेनेट के नक्षत्र में जाके अच्छा फल देगा, अपने नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देते, ये भी याद रखने की बात है। चलिए, इसकी मित्र राशियों की बात कर रहा था दोस्तों। कन्या, कर्क, वृष, मिथुन, मकर,
कुंभ, जी हाँ दोस्तों, तुला भी। इनमें से अच्छा प्रभाव राहु वृष में, मिथुन में, कन्या में देते देखे गए हैं। पर दूसरे घर में ये नहीं समझ लेना चाहिए, ये अगर बैठे हैं तो वृष कन्या और वृष कन्या मिथुन में अगर बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि उच्च के हो गए, मित्र क्षेत्रीय हो गए। जी नहीं, कतई नहीं। ये सिद्धांत जरा मेरी समझ में नहीं आते, मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसा होते नहीं देखा कि एक मैलेफिक प्लेनेट उच्च का है, कहीं भी बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देगा। जी नहीं, कतई नहीं होता। दूसरे घर में राहु स्पीच एरोगेंस देते हैं, ईगो देते हैं, व्यक्ति अड़ियल बन जाता है, व्यक्ति कहता है मैं बहुत समझदार हूं। उसकी वाणी रूखी हो सकती है, गुस्सा करने वाला हो सकता है, बात पे अड़ने वाला हो सकता है, बुद्धि काम नहीं करती। बुरा मत मानिए जिन लोगों का राहु दूसरे घर में है, उसका तोड़ हो सकता है, कुंडली में कुछ तोड़ भी होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर राहु आपको एक स्टेज के आगे से सोचने को मना करता है। आप एक लेवल से आगे सोच ही नहीं पाते, आपकी बुद्धि नहीं काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपका दूसरे घर में राहु है तो धन का नाश होगा, कुटुंब में अच्छा माहौल नहीं रहने दोगे आप, हो ही नहीं सकता। आप कितने भी अच्छे बने, आप सो तर्क वितर्क करेंगे, बहुत बोलने वाले होंगे, बहुत बहस करने वाले होंगे। कम बोला करिए, ये राहु बहुत खराब करता है। बहुत बहुत बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, मैरिज लाइफ में दिक्कत भी देता देखा गया है यार। लड़का हो या लड़की, मियाँ बीवी के रिश्तों में हाथ उठाना आम सी बात हो जाती है। जिनके राहु, खासकर लड़की की कुंडली में, हस्बैंड की कुंडली में अगर दूसरे घर में राहु हों और शत्रु क्षेत्री हों तो ऐसा व्यक्ति हाथ उठाया करता है अपनी मिसेज के ऊपर, गुस्सा बहुत रहता है। इसके लिए उपाय बहुत जरूरी हो जाते हैं दोस्तों। धन की कमी भी रहती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर तक कटवा देता है यह राहु। कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये मसले उसका पीछा नहीं छोड़ते। स्टैमरिंग की भी दिक्कत हो सकती है अगर बचपन में कई बार दशा आ जाए। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अटैक करता है व्यक्ति को। बचपन में अगर राहु की यहाँ पर दशा आ जाए तो व्यक्ति जल्दी डरने वाला होता है, तो उपायों की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को शरीर पर चांदी धारण करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है, वृष राशि है ना, पड़ती कालपुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पर अगर आप शरीर में चांदी धारण करते हैं तो राहु, गुस्सा कम आता है उस व्यक्ति को राहु से, स्पीच थोड़ी सी कंट्रोल में हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संध्या समय डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ब्लाइंड्स की सेवा करनी चाहिए। अनाथ आश्रमों में, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस में जाकर जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए, उनके सुख दुख बांटने चाहिए। अन्यथा यह राहु आपकी फैमिली में दिक्कतें खड़ी कर ही देता है, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा साल में एक बार बहा देना चाहिए बहते हुए पानी में। मांस मदिरा का सेवन कतई ही नहीं करना चाहिए। ड्रग्स कभी कतई ही नहीं लेनी चाहिए। हालांकि ऐसे व्यक्ति इस तरह की संगति में पड़ते देखे गए हैं। चलिए अभी बात करते हैं राहु जब आपके सप्तम स्थान में होता है, दाम्पत्य सुख, मैरिज सुख का स्थान, व्यापार का स्थान, पार्टनरशिप का स्थान, पब्लिक इमेज, इज्जत मान का स्थान। सातवां घर
जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। आपकी डेली इनकम का घर है, व्यापार का घर है, मैरिज लाइफ का। मैरिज लाइफ के ऊपर बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस देखा गया है। अगर यहाँ पर शत्रु राशि का हो, अगर सप्तमेश भी कमजोर अवस्था में है, नवमांश में भी सप्तमेश कमजोर है, चंद्र लगन से भी अगर सप्तमेश कमजोर है, तो समझिए मैरिज लाइफ दिक्कत में है। जी हाँ दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, अगर सप्तम स्थान का मालिक नवमास में D9 चार्ट में कमजोर है, कमजोर का मतलब समझते हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, बता दूं, मैलिफिक प्लैनेट्स के साथ होने से, अशुभ प्लैनेट्स के साथ होने से सप्तमेश कमजोर हो जाएगा, उसका शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। 6, 8, 12 में बैठने से भी शुभ नहीं रहता त्रिक स्थानों में। तो अगर सप्तम स्थान में शनि मंगल इत्यादि का, सूर्य का प्रभाव है, युति से है या दृष्टि से, तब भी मैरिज लाइफ ठीक नहीं होगी, डाइवोर्स इत्यादि की नौबत आ ही जाती है, दूसरी तीसरी मैरिज हो जाया करती है। अगर सप्तमेश स्ट्रोंग है, अपने घर को देख रहा है, तो 2-3 मैरिजेस होती देखी गई हैं। मंगल के साथ राहु, शनि के साथ राहु, सूर्य के साथ राहु, ये सब मैरिज लाइफ को तबाह कर देते हैं। फैमिली लाइफ के लिए तरस जाता है व्यक्ति, सुखी नहीं रहने देता यह राहु। इसके लिए शिव जी की उपासना बहुत शुभ रहती है, दुर्गा माँ की उपासना बहुत शुभ रहती है, गरीबों का लालन पालन करना, शनिवार के दिन गरीब बच्चों की बस्ती में जाकर उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करना, भिखारियों को कंबल दान करना, बाजरा पक्षियों को डालना, इस तरह के और भी कई उपाय हैं। इन उपायों से कुछ रिलीफ मिल जाया करता है। अगर राहु की दशा अंतरदशा यंग एज में आ जाए और सप्तम स्थान में बैठा हो और प्रभावित हो शनि मंगल सूर्य से, दृष्टि से या युति से, तो मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु अचानक से वार करता है, ऐसे समझिए। आप ठीक ठाक बैठे होते हैं, बुरा समाचार आपको हिला के रख देता है, अचानक लॉसेस, बिजनेस लॉस, पता चलता है फैक्ट्री है चल रही है ठीक ठाक, आग लग गई, और पता चलता है आपने इंश्योरेंस भी नहीं कराई, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट भी जमा नहीं कराई, ऐसा घात कर देता है। फैमिली लाइफ में भी दिक्कतें दे देता है, इवन मैरिज लाइफ भी कई बार देखी गई है, उसमें भी दिक्कत होती है। पति या पत्नी के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सप्तम से दूसरा घर है, तो स्पाउस के घर से दूसरा घर, फैमिली का घर, स्पाउस की फैमिली का घर, उनको भी दिक्कत हो जाती है। मित्र राशि में हो तो लिगेसी भी देता है, आपको डिटेक्टिव बना देता है, रिसर्चर बना देता है, साइंटिस्ट बना देता है। शुभ प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव उसे कहते हैं बृहस्पति का, शुक्र का, बुध का, और शुक्र बुध बृहस्पति अच्छे स्थानों के मालिक होने चाहिए, 6, 8, 12 घरों के मालिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। तो अष्टम स्थान में अगर यह है राहु वृष राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में हो, तो बचाव होता है, पर फिर भी दिक्कत तो आ ही जाती है। डिपेंड करता है, शनि मंगल इत्यादि सूर्य के संग तो नहीं बैठा अष्टम में, या उनसे दृष्टि तो नहीं, तो यह भी बहुत बुरा क्षेत्र है राहु के लिए। जो उपाय ऊपर बताए हैं, उन उपायों को करते रहना चाहिए।
मांस मदिरा से खास परहेज करना चाहिए। जी हाँ, शनि की वस्तुओं का अष्टम स्थान शनि का घर होता है। शनि कारक होते हैं अष्टम स्थान के। तो शनि की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए शनिवार के दिन। शनि के मंत्रों का जाप भी शुभ रहता है। यहाँ पर 12वें घर में राहु व्यक्ति को कहीं का भी नहीं छोड़ता। कोर्ट कचहरी, नुकसान, नौकरी में सेटल नहीं होने देता। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आती है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें नुकसान की प्रबल संभावना रहती है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो थोड़ा सा लॉस कम होता है। अगर आपका बृहस्पति दृष्टिपात कर रहा है 12वें घर को, तो आप चैरिटेबल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, तो आपका नुकसान थोड़ा कम होता है। यहाँ कैरियर में दिक्कतें काफी देता है। इवन दाम्पत्य सुख में भी दिक्कतें देता है। बिस्तर सुख का भी यह घर माना गया है दोस्तों। यहाँ पर तरह तरह के नुकसान, हॉस्पिटल्स, कोर्ट कचहरी के चक्कर, जेल जाना, आम ऐसी बातें देखी जा सकती हैं। अगर ऐसे राहु के ऊपर शनि मंगल का भी प्रभाव है, तो यह और भी भयानक परिणाम देता है अपनी दशा अंतर्दशा में खासकर। अगर यह राहु जैसा कि दूसरे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में बैठा होता है और गोचर में भी बुरा बैठा हो आ जाए, जैसा कि आजकल चर्चा हो रही है, तो उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सभ्य जीवन, नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानना है तो फ़ोन नंबर मेरा लिखा है। You can also comment and discuss your opinions. Thanks for watching this video. God bless you all.